आप सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और बिल्कुल फ्रेश एपिसोड में आज हम वर्कआउट करने वाले हैं अपने फुल बॉडी को ट्रेन। और क्योंकि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, वो ये कि शायद आज हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग का लास्ट डे है आज। क्योंकि देखते देखते एक महीना लगभग निकल चुका है और हम एक महीने से ज़्यादा हो गया मतलब हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को करते हुए। अब मैं सोच रहा हूँ मैं फिर से अपने वापस पुराने दिनचर्या हमारे स्प्लिट वर्कआउट में स्विच हो जाऊंगा, क्योंकि वो भी एक अच्छा और एक बहुत ही इफ़ेक्टिव आप कह सकते हो टेक्निक है, जिससे हमने अपना मसल्स ग्रोथ किया है। और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग को मैंने सोचा था 2 महीने करेंगे, लेकिन 1 महीने करने के बाद मुझे ये समझ में आ गया कि अभी फ़िलहाल मेरे बॉडी के लिए स्प्लिट वर्कआउट ही बेहतर होगा बजाय हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग में एक और फ़ायदा होता है कि आप हर एक मसल को हर रोज़ ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन उसका कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ऐसा नहीं होता है कि कोई चीज़ का एडवांटेज हो और उसका डिसएडवांटेज ना हो, तो हर चीज़ का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो इसी वजह से हमने सोचा आज हमारे रूटीन के हिसाब से लास्ट हमारा जो शेड्यूल था, मतलब एक वर्कआउट पैटर्न होता है हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग का, उसका आज लास्ट डे है। तो मेरे कॉपी में नोट किया गया है आज लास्ट डे है, तो वैसे ही आज हम लास्ट डे वर्कआउट करेंगे। आप लोग आई थिंक इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारा ये लास्ट हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग वर्कआउट होगा। और इसके बाद हम फिर से स्प्लिट वर्कआउट शुरू करेंगे। और स्प्लिट वर्कआउट को शुरू करने के बाद आपको वीडियो शायद और थोड़ा सा लंबा मिले, मतलब स्प्लिट वर्कआउट में थोड़ा सा शॉर्ट होता था क्योंकि हर एक मसल में पावर होता था, हर एक मसल को ट्रेन भी करते थे। लेकिन स्प्लिट वर्कआउट में एक ही मसल को ट्रेन करना होगा तो फेलियर तक जा पाएंगे। और दूसरी बात, वो काफ़ी अलग होता है ट्रेनिंग, और उसका हर एक एक्सरसाइज का 3-3 सेट लगाना होता है। तो बाकी सब आप लोग तो जानते हैं, हमने पहले जो चैनल स्टार्ट किया था स्प्लिट वर्कआउट से शुरू किया था, क्योंकि उससे आप कुछ भी कह लो, स्प्लिट वर्कआउट एक ऐसा टेक्निक है जो मुझे लगता है हर कोई फॉलो करता है। और हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह वगैरह जितने भी ट्रेनिंग मोड है इस दुनिया में, वो सारे के सारे आप कंटिन्यू शायद ही कर सकते हैं, मतलब शायद ही कोई करता है एकदम उसी टेक्निक में। हालांकि एक बॉडी बिल्डर को हर एक तरीके से अपने बॉडी को टेस्ट करना चाहिए, वैसे ही मैं अपने बॉडी के ऊपर टेस्ट करता हूँ। और इसके बाद एक और टेक्निक है पुश पुल लेग। पुश पुल लेग भी बहुत ज़्यादा यूनिक होता है, तो उसको भी मैं ट्राई करूँगा इस चैनल के ऊपर। एक सीरीज़ लंबा बनाऊँगा, 1-1.5 महीना, या फिर अच्छा रिजल्ट मिला तो 2 महीना भी हम खींच सकते हैं। तो वैसे तो बहुत ज़्यादा बातें हो गया, चलिए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सपाटे ज़रूर कर लीजिए। सपाटे ही हम करते हैं अपने वर्कआउट में, सॉरी वार्म अप में। और सपाटे से आपका फुल बॉडी जो है वो अच्छे से ट्रेन हो जाता है, चाहे हम स्प्लिट वर्कआउट ही क्यों ना करें, लेकिन हम सपाटे से ही अभी वार्म अप करते हैं। मुझे लगता है आपका लेग्स, आपका शोल्डर जॉइंट्स, आपका चेस्ट, आपका बैक, आपका जो हिप थ्रस्ट जॉइंट है, सारा का सारा वार्म हो जाता है। तो इससे बढ़िया एक्सरसाइज और क्या हो सकता है। आप बजाय एक एक मसल को स्ट्रेच करने के, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, लेकिन बजाय एक एक मसल का बहुत ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा, इसीलिए आप थोड़ा सा शॉर्टकट में सपाटे कर सकते हैं। इससे आपका फुल बॉडी 5 से 10 मिनट में इजीली ट्रेन हो जाएगा। तो चलिए एनीवेज शुरू करते हैं आज का वर्कआउट। तो मैंने अपना सपाटा कंप्लीट कर लिया है, तो आप भी मेक श्योर सपाटे ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो और 2-3 मिनट ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि सपाटे लंबा चलता है, 20-30 रेपिटेशन आराम से हो जाता है। तो दैट्स वाई सबसे पहले हम अपना जो वर्कआउट शेड्यूल है, अब मैं आपसे वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। वो ये, हमारे चेस्ट के लिए हमने सिलेक्ट किया है पुल ओवर, उसके बाद हमने सिलेक्ट किया है अपने चेस्ट, अच्छा हाँ, शोल्डर के लिए हमने चूज़ किया है अपराइट रो, बारबेल से ही करेंगे। हम अपने लेग्स के लिए आज चूज़ किया है रोमानियन डेडलिफ्ट। उसके बाद हम आज बाइसेप के लिए चूज़ किए हैं स्ट्रेट कर्ल, जो हम खड़े होकर दीवार के पास करेंगे। इससे हमारा स्पाइन और बॉडी सीधा रहता है और पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो बाइसेप में ही आता है। चौथा या पांचवा, मुझे नंबरिंग गलत शायद हो सकता है। ट्राइसेप के लिए हमने चूज़ किया स्कल क्रशर, जिसको हम बेंच पे सो के करेंगे। और एक शायद छूट गया, क्या छूट गया, शायद मुझे डायरी देखना पड़ेगा, अब थोड़ा सा समय दें मुझे। हाँ जी, बैक के लिए ये एक्सरसाइज हम थोड़ा सा भूल क्यों जाते हैं पता नहीं, लेकिन बैक के लिए आज हमने सेलेक्ट किया है डेडलिफ्ट, जो मोस्ट टफेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। आप कह सकते हो डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस और स्क्वाट, ये तीनों एक्सरसाइज है जिसको आप
एक्सप्लोसिव मूवमेंट के तौर पे देख सकते हैं। और इन तीनों एक्सरसाइज को करने में आपको बहुत ज़्यादा पावर बॉडी से बर्न होता है। तो एनीवेज चलिए आज का वर्कआउट फटाफट से शुरू करते हैं अपने चेस्ट से। और हाँ, मैंने अपना बॉडी भी सेव कर लिया है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गंदा घास फूस या फिर बाल नहीं दिखेंगे। ये बहुत सारे लोगों का डिमांड होता है और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मत काटो भैया, अच्छा लगता है, देसी बॉडी है तो रहने दो। लेकिन एनीवेज हमने क्लीन कर लिया है परसों ही। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। और चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हमारा दूसरा एक्सरसाइज अपराइट रो। Oh, come on. Oh. फिनिश। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हमारे अगले एक्सरसाइज के लिए वेट हमारे पास रेडी है और इसमें आप 10, 20, 30, 40, 80 या 85 या फिर 80 किलो है। इस बारबेल के साथ हम अभी डेडलिफ्ट करने वाले हैं। रेडी।
और अगला एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है, रोमानियन डेडलिफ्ट। इस दोनों डंबल के साथ हम करने वाले हैं। दिख रहा है आपको, ये जो दोनों डंबल है इसके साथ हम करेंगे। और ये काफ़ी हद तक सेम मोमेंट है, लेकिन फिर भी हम अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करेंगे। हैमस्ट्रिंग मतलब ये जो मसल होता है, इसे हैमस्ट्रिंग मसल कहते हैं। रेडी? वैसे तो हमारा जो टफेस्ट एक्सरसाइज था वो सब कंप्लीट हो चुका है। अब हम मोस्ट प्रोबेबली आपके और हमारे फेवरेट मसल्स को ही ट्रेन करने वाले हैं, वो है आपका आर्म्स। अब आर्म्स में हम माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा पानी पिया तो मतलब डकार आने लगा। तो आर्म्स में हम अपने बाइसेप्स को और अपने ट्राइसेप को, इन दोनों मसल्स को ट्रेन करेंगे। और ये मोस्ट प्रोबेबली हर एक मतलब लड़के का फेवरेट पार्ट ही होता है, मुझे जहाँ तक लगता है, और कहीं ना कहीं मेरा भी फेवरेट पार्ट है। अगर आपके आर्म्स और आपके शोल्डर अच्छे दिखेंगे तो आपका बॉडी ऑलवेज अच्छा दिखेगा। मतलब आप समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रॉड दिखने में और एक अच्छा लुक देने में हमारा आर्म्स और हमारा शोल्डर ही हेल्प करता है। हालांकि चेस्ट, आप जब खाली टी शर्ट वगैरह नहीं पहनेंगे, खाली रहेंगे तो आपका चेस्ट अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर आप शर्ट या फिर टी शर्ट के ऊपर है तो आपका शोल्डर और आपका आर्म्स ही आपका जो रुतबा है वो बढ़ाता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं ये आपका भी और हमारा भी फेवरेट मसल पार्ट है। तो चलिए बाइसेप्स को ट्रेन करते हैं। हम दीवार के पास खड़े होंगे, क्योंकि हमारा स्पाइन जो है, देखिए कभी कभी हम जब वर्कआउट करते हैं तो हम चीट कर लेते हैं, आप भी और हम भी शायद, क्योंकि हमारा जो जब मसल थक जाता है तो हम बॉडी को इस्तेमाल करने लगते हैं, तो लाइक दिस ऐसे होता है। लेकिन अगर आप दीवार के पास खड़े होंगे या फिर मैं अभी करूँगा तो मेरा फॉर्म क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। दीवार सटा रहेगा स्पाइन से और हम करेक्ट फॉर्म में करेंगे तो जितना भी होगा अच्छे से बाइसेप में ही निकलेगा, रेप जितना भी रेप्स होगा। अब इसको आप ज़रूर ट्राई करें इस फॉर्मेट को, और अगर आप चीट करते हैं तो आप ज़रूर इस फॉर्मेट को ट्राई कीजिए जैसे मैं करता हूँ। वैसे पहले भी मैंने डिस्क्राइब किया है बहुत सारे वीडियोस में इस एक्सरसाइज को, कि खड़े होकर आप दीवार के पास बैठ के, मतलब खड़े होकर कैसे आप अपने बाइसेप को अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, और वो भी लाइट वेट के साथ। आपको बहुत ज़्यादा वेट की ज़रूरत नहीं है। एनीवेज फॉलो करो। रेडी फॉर वर्कआउट।
देखा आपने मैंने कैसे मैक्सिमम रेपिटेशन निकाला अपने बाइसेप के ऊपर। तो ये होता है, दीवार के पास खड़े होने में थोड़ा सा दिक्कत तो होता है, लेकिन आपका फॉर्म, आपका पोस्चर, आपका वेट सही रहता है और आपका पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट जो है वो मसल में पड़ता है। एनीवेज चलिए अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट वर्कआउट ऑफ द डे, हमारे ट्राइसेप मसल के लिए। इसको हम ट्रेन करेंगे। तो लास्ट वर्कआउट, इधर हमारा वेट रेडी है और इस बेंच पे सो के हम ट्राइसेप को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे और बहुत ही यूनिक तरीके से ट्रेन करने वाले हैं। तो आप कृपया देखिए। दैट्स इट, फाइनली ख़त्म हो गया हमारा वर्कआउट। और आपने देखा काफ़ी यूनिक तरीके से हम लगा रहे थे अपने ट्राइसेप को, स्कल क्रशर को। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से लगा रहा था, क्योंकि जब मैं सर के ऊपर कर रहा था यहाँ पे स्कल क्रशर को, तो मुझे कहीं ना कहीं जॉइंट्स में पेन फील हो रहा था और मुझे उतना अच्छा कॉन्टैक्ट स्ट्रेच नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने आगे पीछे किया तो मुझे पता चला यार, यहाँ पे उतारने के बाद मुझे मेरे ट्राइसेप में, इस बात को आप गौर करना है, मुझे मेरे ट्राइसेप में बहुत अच्छा स्ट्रेच और कांटेक्ट मिल रहा है। और हालांकि जो टोटल ओवरऑल ट्राइसेप है उसमें पूरा स्ट्रेच मिल रहा है। हालांकि हम जब ऊपर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है, ये वाला जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इस पार्ट में ही हमको प्रेशर लगता है। लेकिन नीचे जो हमारा ट्राइसेप मसल आ रहा है नीचे यहाँ पे, इसमें प्रेशर नहीं पड़ता। लेकिन इस एक्सरसाइज को, मतलब इस फॉर्मेट में करने के बाद मुझे बहुत अच्छा कांटेक्ट मिला। अब बाकी आप समझ सकते हैं। बाकी अगर आप करेक्ट पोस्चर की बात करें तो स्कल क्रशर का एक्चुअली मूवमेंट होता है हमारे सर के ऊपर। जब आपको उतारना होता है उसको कांटेक्ट और स्ट्रेच करना पड़ता है। तो ये फॉर्मेट होता है। बाकी मैंने अपने हिसाब से लगा दिया और अपना वर्कआउट भी कंप्लीट कर दिया। तो थोड़ा सा ब्रेक चाहेंगे, मतलब ब्रेक लेंगे हम, अपने वेट्स को सीधा घर के अंदर रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा बातचीत के साथ इस वीडियो को ख़त्म करने वाले हैं। हाँ तो भाई लोग, हमारा काम हो चुका है बिल्कुल फिनिश और हमारा वर्कआउट भी हो चुका है बिल्कुल फिनिश। अब आपको चेक करवाते हैं अपना बॉडी का पंप। और जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही तगड़ा और फाड़ू पंप मिला है हमारे बॉडी में। और अब किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी एंगल से देख लो, किसी भी एंगल से इसे कहते हैं एक तगड़ा पंप। बाइसेप का साइज चेक करो। अगर फैट मेरा कम हो जाता है ना बहुत जल्दी, तो इस फिजिक को आप देखने के बाद समझ नहीं पाओगे कि ये वही फिजिक है जो बंदे ने दिखाया करता था, मोटा मोटा जिसे हम लोग कहते थे। बहुत सारे लोग मोटा मोटा कह के मुझे पुकारते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जब मैं अपना बॉडी का कटिंग शो करूँगा तो आप लोगों का बोलती बंद हो जाएगा। जो हेट कमेंट्स करते हैं मैं उनको कह रहा हूँ। बाकी हालांकि आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग हेट कमेंट्स करते हैं, आप लोग देखते हैं कि मैं मोटा हूँ या पतला हूँ। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। और दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आप लोग इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करेंगे, और ये हमारा हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग का आई थिंक मैं कल से अब हाइपोट्रोफी ट्रेनिंग नहीं करूँगा, मैं स्प्लिट वर्कआउट पे स्विच हो जाऊँगा। तो ये हमारा लास्ट डे था। मे बी इसका फाइनल अनाउंसमेंट मैं अगले वीडियो में ही कर दूँगा, क्योंकि
देखिए बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे टाइम के बाद रियलाइज़ होता है, इसीलिए किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी को पकड़ना पड़ता है। वर्कआउट की मैं बात कर रहा हूँ, तो वैसे ही हमने सोचा अभी कि स्प्लिट वर्कआउट पे हम ध्यान देंगे। और रही बात बाकी सीरीज़ की, तो हम तो कटिंग सीरीज़ पे है ही, लेकिन हम स्प्लिट वर्कआउट के साथ अपने कट को लाना चाहेंगे। तो हमको लगता है कि हमको ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। और 1 महीना वैसे भी हमने इस सीरीज़ को टाइम दे दिया है और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चैनल जिस तरह से ग्रो हो रहा है और चैनल बहुत जल्द ग्रो हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब के जो मेरे जो माइंड में जो कैलकुलेशन चलता है ना, उससे ज़्यादा ही चल रहा है जो भी चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब हो सकता है मेरे वीडियोस आपको दोबारा कभी रिकमेंड ही ना करें। तो अगर आप सब्सक्राइब और लाइक करके रखेंगे तो मेरे वीडियोस आपको मिलता रहेगा, आपके यूट्यूब होम स्क्रीन कवर मैं आपको दिखता रहूँगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद और राम राम भाइयों।